हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इन गर्मियों में आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे और इसी में डालेंगे हम 1 चम्मच सूजी और 1 ही चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। आप पूरे गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन सूजी और बेसन डालने से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। आधा चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर डाल देते हैं। चौथाई चम्मच कलर के लिए हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे तो चौथाई चम्मच हमने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को हम बहुत कम तेल, गेहूं के आटे और सब्जियों से बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनने वाला है। तो ये लीजिए, नाश्ते का डो बनकर तैयार है और इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा है। तो 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रख देते हैं। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे और इसी में 1 चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग डालेंगे और अच्छे से जीरे को हम चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ डाल देते हैं। साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इनको भी अच्छे से भून लेते हैं जिससे अदरक जो है वो कच्ची ना रहे। तो अदरक अच्छे से हमारी भुन चुकी है। अब यहाँ पर एक छोटे साइज का हमने प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बस इससे ज़्यादा प्याज को हम नहीं भूनेंगे। तो अब इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो एक छोटी गाजर है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है और साथ में ही आधी शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके हम डाल देते हैं। सब्जियों को हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। सब्जियों को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच बना रहे। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए हमने सब्जियां भून ली हैं। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है। आलू को छीलकर हमने ग्रेट कर लिया है और 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिया है। आलू को भी इसमें डालकर मिक्स करेंगे। आप और भी कोई सब्ज़ी डालना चाहें जैसे बीन्स, गोभी, मटर, आप इसमें डाल सकते हैं। मटर को आप थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लीजिएगा, तब डालिएगा। तो अच्छे से सब्जियों को हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम कर दीजिएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे जो ये स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। और चौथाई चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है। सभी को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई और सब्जियां और मसाले हमने हाई फ्लेम पर ही भुने हैं। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक आटे को देख लेते हैं। तो आटे को भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से इसे एक बार और मसल कर हम चिकना कर लेंगे और उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो ये लीजिए, नाश्ते के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। तो जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हम लेंगे। तो इतने आटे में 3 लोइयाँ बनकर हमारी तैयार हो गई। हथेलियों से इसे हम चिकना कर लेते हैं और ये लीजिए, लोई तैयार है। अब चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे जिससे जो ये आटा है चकले पे चिपकेगा नहीं और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। तो जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही, उतना ही पतला हमें इसे बेलना है। तो ये लीजिए, एक बड़ी सी हमने रोटी बेलकर तैयार कर ली और जो स्टफिंग बनाई थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच हमने स्टफिंग भरकर डाल दी है। आप जितनी स्टफिंग डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं उस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से नीचे से भी इसे उठाते हुए फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा त्रिकोण पराठा बनकर तैयार हो गया और वो भी बहुत सारी स्टफिंग के साथ।
ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है। तो सारे पराठे बिल्कुल इसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए इनको हम सेंक लेते हैं। तो इनको हम पैन में सेक रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने पैन में तेल डाल दिया है और उसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं और इसमें हम पराठे को रख देंगे। आप इन्हें तवे पर भी सेंक सकते हैं, पर पैन में सेकने से ना पराठे बहुत जल्दी सिकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आपके पराठे बड़े हों तो आप इन्हें तवे पर सेंकिएगा, तवे पर भी ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो बस दोनों साइड से उलट पलट करते हुए इन पर बढ़िया गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तब तक हम इन्हें सेंक लेंगे। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये पराठा सिक कर हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं और सारे पराठे बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया और पैन में ये देखिए थोड़ा सा तेल बच गया है। तो इसी तरह से सारे पराठे हम सेंक लेते हैं। तो ये पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। तो आज इन पराठों को हम दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इन्हें चाय, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये पराठे हेल्दी हैं, क्योंकि हमने इन्हें गेहूं के आटे और बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाकर तैयार किया है। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।